हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 59। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम देखेंगे पर्यावरणीय संकट के प्रभाव। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पर्यावरणीय संकट के प्रभाव। पर्यावरणीय संकट का प्रथम कारण उपभोक्तावादी संस्कृति है। यह संस्कृति ऐसे प्रलोभनकारी उद्योग को विकसित करती है जो कि सेवाओं व वस्तुओं से संबंधित अपनी अभीष्ट इच्छा की पूर्ति करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें जो हम ऐसे जैसे जैसे यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि हुई, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी और लोगों की आवश्यकताएं इस कदर बढ़ी कि लोग अपने सुख सुविधा और संसाधन के लिए प्रकृति का दोहन करने से भी नहीं बाजाए। तो यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रकृति के जो भी संतुलन था उन संतुलन को ध्यान में ना रख करके प्रकृति का दोहन करते हुए आवश्यकताओं की पूर्ति की तरफ ध्यान दिया गया। इस उपभोक्ता संस्कृति का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक मात्रा में अपनी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्यावरण संसाधन का दोहन करना है, जिससे पर्यावरण संकट उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर पर्यावरण संकट के प्रभाव के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने प्रकृति के जो भी संसाधन थे, जो भी प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई वस्तुएं थी, उनका इस प्रकार से दोहन हुआ कि आज प्रकृति भी हमसे रुष्ट हो गई है। यहाँ पे देखें, अगर प्रकृति जो कि सबके लिए समान व्यवहार करती है, लेकिन उसके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो काफ़ी कष्टकारी कह सकते हैं। यहाँ पर हम देखें जो भी प्रकृति के साथ व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार अच्छा नहीं है। प्रकृति की जो कि हमें हमेशा वायु, शुद्ध वायु और जल प्रदान करती है, लेकिन उसके बदले में उसे कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पर प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए जो भी संसाधन है उसका उपयोग हम अपने दैनिक कार्यों में करते हैं, अपने सुख सुविधाओं के लिए करते हैं, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य अपनी हद को पार करता गया, प्रकृति का दोहन करता गया, प्रकृति भी उससे रुष्ट हुई। यहाँ पर हम देखें पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होने के क्या क्या कारण है। वनों का कटान पर्यावरण संकट का एक कारण है। वनों का दिनों दिन कम होना, एक तरह से दोस्तों जैसे ही जनसंख्या बढ़ी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, औद्योगिक धंधों का विकास हुआ और इस तरह से मकान रहने के लिए और कृषि योग्य भूमि के लिए ज़मीनें, तो इन सब के लिए एक ही कार्य किया गया, वृक्षों की कटाई। औद्योगिक धंधों के लिए, कच्चे माल की पूर्ति के लिए वृक्षों की कटाई, मकान बनाने के लिए वृक्षों की कटाई, कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए वृक्षों की कटाई। तो इस तरह से वृक्षों की कटाई हर जगह होने लगी, जिसकी वजह से जो प्रकृति का संतुलन था वो बिगड़ा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए वृक्षों की कटाई तो हुई, लेकिन उसकी जगह पे फिर से वृक्ष नहीं लगाए गए। यही रीजन है कि जो प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और दुनिया में कुल भू क्षेत्र का करीब 30% वन क्षेत्र है। 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में ही प्रतिवर्ष करीब 3.8 करोड़ एकड़ वन क्षेत्र समाप्त हुआ। तो दोस्तों, इस तीव्र गति से वनों की समाप्ति हुई। इस तरह दिन प्रतिदिन वनों के कटान में तेजी आती जा रही है, जिससे पर्यावरण संकट बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, पर्यावरण संकट बढ़ रहा है क्योंकि वृक्षों की कटाई हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़, वृक्ष जो हैं वो हमारे धरती को या ज़मीन को अपनी जड़ों से मजबूती से पकड़े होते हैं, लेकिन जब वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो जब बाढ़ आती है तो वो मिट्टी की कटान नदियों में बह के चली जाती, जिसकी वजह से जो ढलान है वो बढ़ता जा रहा है और जो उपजाऊ मिट्टी है वो कम होती जा रही है। और दोस्तों, यहाँ पर हम देखें इन सब कारणों से पर्यावरण संकट बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे देखें हम 3 पॉइंट है। जनसंख्या वृद्धि, जब प्राकृतिक स्रोत सीमित हो और उसके साथ साथ जनसंख्या सीमित हो तो यह संसाधन कार्य करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें जनसंख्या वृद्धि
की वजह से जो प्राकृतिक संसाधन है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन इसके मध्य असंतुलन पर्यावरण के लिए संकट है। तो दोस्तों एक तरह से जो प्रकृति है और जनसंख्या उसके बीच असंतुलन पैदा हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि अधिक होने से प्रकृति का दोहन हो रहा है और इस वजह से पर्यावरण और मनुष्य के बीच एक तरह से असंतुलन पैदा हो गया है। जनसंख्या जब बिना प्रभावकारी राजनीति आर्थिक नीति की तीव्र गति से बढ़ती है तब साधन सीमित हो जाते हैं तथा भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी तथा साथ ही साथ जीवन प्रत्याशा में कमी, मृत्यु दर में वृद्धि होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, जब जनसंख्या यहाँ पर इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है तो उसकी वजह से भोजन की कमी होगी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होगी और साथ ही जीवन प्रत्याशा भी कम होगी और मृत्यु दर भी वृद्धि होगी। तो जो मृत्यु दर है उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। जनसंख्या के दबाव में वनों का दोहन, भूमि का अधिग्रहण, ओजोन क्षरण, जैव विविधता में क्षरण, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, जल प्लावन और अम्ल वर्षा आदि की भूमिका बढ़ती जाती है। तो दोस्तों एक तरह से हम कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि की वजह से कहीं ना कहीं आज देखेंगे हम जनसंख्या बढ़ने से औद्योगिक धंधों का विकास हुआ, औद्योगिक धंधों का विकास होने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़े और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने से ही देखेंगे हम यहाँ पर ओजोन क्षरण हुआ और जैव विविधता में क्षरण हुआ, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हुई और अम्ल वर्षा आदि देखने को मिल रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों का ही प्रतिफल है, जिसकी वजह से प्रकृति की हानि हो रही है। यहाँ पर हम देखें नंबर 4 पॉइंट है प्रौद्योगिकी का विकास। कि विकास द्वारा प्रादुर्भूत प्रदूषण के स्रोतों के साथ पर्यावरण के संकट में मानवीय कारण को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें प्रौद्योगिकी का विकास होने से उससे उत्पन्न जो प्रदूषण था वो प्रकृति को हानि पहुँचा रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण संकट उत्पन्न हो गए हैं और ये संकट मानवीय कार्यों के कारण हुए हैं। तो इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। पर्यावरण के स्वच्छता के बारे में नगरवासियों तथा उद्योगपतियों की लापरवाही, सूचना का अभाव, स्थानीय अधिकारों की पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रामाणिक मानदंडों की लापरवाही। दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो स्थानीय अधिकारी हैं उनके जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रामाणिक मापदंड की लापरवाही। तो दोस्तों एक तरह से हम कहें कि जो भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्हें अपने जो भी उद्योग लगा रखे हैं उनमें जो भी प्रकृति के लिए जो चीज़ें सही हो, एक तरह से जो भी गंदा कचरा है वो नदियों में ना जाए और जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही की वजह से प्रकृति को प्रदूषित कर रही हैं और सूचना का अभाव होने से भी ये सारे कार्य हो रहे हैं। और जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रामाणिक मापदंड, उसमें भी लापरवाही हो रही है और साथ ही कूड़ा करकट इकट्ठा करने की पेटियां, शौचालय, गटर की पंगु स्थिति वातावरण में इतना प्रदूषण फैलाती है कि स्वच्छ पर्यावरण का अभाव हो जाता है। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पर हम देखें कूड़ा करकट इकट्ठा होने से और इकट्ठा करने के लिए जो पेटियां होती हैं उसका भी अभाव है, शौचालय का अभाव है, नालियों का अभाव है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारा पर्यावरण है उसको दूषित कर रही हैं, जिसकी वजह से पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ पर 5 पॉइंट देखें। जल संकट। पर्यावरण संकट में जल संकट प्रमुख है। आज औद्योगिक प्रदूषण, खनिज तेल व कचरे के बहिर्स्राव ने जल को सीधा प्रभावित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जब पर्यावरण संकट में जल प्रदूषण प्रमुख माना गया है। क्यों माना गया? क्योंकि औद्योगिक प्रदूषण हो रहे हैं। औद्योगिक प्रदूषण में क्या, जो भी उद्योग धंधे हो रहे हैं उससे जो भी गंदा कचरा निकल रहा है वो नदियों में बहाया जा रहा है, जिससे कि जल प्रदूषण हो रहा है। और खनिज तेल व कचरे के बहिर्स्राव ने जल को सीधा प्रभावित किया। तो दोस्तों जो खनिज तेल है वो सीधे सागरों में मिल रहे हैं, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं जल दूषित हो रहा है। और इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास ने प्राकृतिक संसाधन के रूप में
जल की मात्रा का दिनों दिन कम कर दिया। दोस्तों, औद्योगिक विकास होने से जल का जो यूज है वो काफ़ी अधिक मात्रा में किया गया, जिससे जल की मात्रा दिनों दिन कम हो गई। अनेकों लोगों गंदे पानी से पैदा होने वाले बीमारियों के कारण मर जाते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो गरीब परिवार के लोग हैं या जो गरीब हैं, जिनके पास इनकम के स्रोत कम है, वो गंदे पानी का यूज करने की वजह से बीमार हो जाते हैं और पैसे ना होने की वजह से वो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। कृषि, मत्स्य संसाधन व्यापारी आदि जल संकट की मार झेलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, कृषि के लिए किसान और मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन के लिए और व्यापारी, ये सब कहीं ना कहीं जल संकट की वजह से परेशान है, क्योंकि कृषि के लिए भी जल का होना आवश्यक है और मत्स्य पालन के लिए भी जल का होना आवश्यक है। तो दोस्तों, इस तरह से जो प्राकृतिक संसाधन है उसका इस तरह से दुरुपयोग हुआ कि मनुष्य इस कदर उसका दोहन किया कि मनुष्य ये भूल गया कि ये प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई चीज़ें हैं और इसका उपयोग करना मेरा केवल अधिकार है, इस पर इसका दोहन करना मेरा अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, प्रकृति ने हमें वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई थी जिससे हमारा जो जीवन है वो आसान बने, लेकिन उसका हमने दुरुपयोग करके हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, जिससे प्रकृति में असंतुलन पैदा हुआ और उस असंतुलन की वजह से प्राकृतिक आपदाएं आनी प्रारंभ हुई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सारे वीडियोज़ के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से भी आपको ये सारे लिंक अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको जहाँ भी सूटेबल लगे आप वहाँ से पढ़ाई करिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।